नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव से पहले उपचुनाव का मैदान सज चुका है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने कैंडिडेट का नामांकन दाखिल कराया। 5 राज्यों में मिली हार के बाद हो रहा यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा टेस्ट है। उधर जोगी कांग्रेस अपना वजूद बनाए रखने के लिए अब जोर लगा रही है। बता दें कि जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से यह सीट खाली हुई, जिसके लिए 12 अप्रैल को मतदान होना है। उधर बीजेपी ने फिर से कोमल जंघेल पर दांव खेला है, जो पिछला चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। त्रिकोणीय मुकाबले में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। यानी कि यह चुनाव जो है केवल चुनाव एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, बल्कि सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। और यह खुद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल स्वीकार कर रहे हैं। सभी मानते हैं कि जोगी कांग्रेस के लिए यह वजूद का सवाल है, और बीजेपी को अगर थोड़ी सी हवा अपने पक्ष में करनी है तो कम से कम यह चुनाव तो जीतना ही होगा, क्योंकि परंपरागत तौर पर यह बीजेपी की सीट मानी जाती है। तो कौन होगा किसके साथ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ की सीट को लेकर क्या कह रहे हैं। यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, उस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल का क्या कहना है, जरा यह भी सुनिए। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का, गलत योजनाओं का, जो किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों के विकास के लिए कोई प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं, और जो हो रहा है वो काम भी गलत है। इस बार हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता में जोश है, और इस छत्तीसगढ़ सरकार को सबक सिखाने वाली इस खैरागढ़ विधानसभा के माध्यम से कि ये सरकार गलत है, भूपेश सरकार गलत कर रही है, किसानों के साथ गलत कर रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो सवाल जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। क्या है हमारे सवाल, देखिए। हमारे सवाल जो है वो ये है कि खैरागढ़ का महासंग्राम त्रिकोणीय मुकाबले का घमासान, क्या यह मुकाबला त्रिकोणीय है? यह सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 3 साल के काम पर मिलेगा समर्थन? क्या 3 साल के काम पर जनता लगाएगी मोहर? यह भी बड़ा सवाल है। बीजेपी को जीत की दरकार, जोगी कांग्रेस का वजूद बचेगा इस बार? दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, भले ही एक विधानसभा की सीट है। 5 राज्यों के बाद कांग्रेस का इम्तिहान, छत्तीसगढ़ में सजा सियासी मैदान। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी। घनश्याम राजू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत करता हूं आपका इस डिबेट में। और हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, यह माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए, क्योंकि 4 राज्यों में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना अच्छा मोमेंटम पूरे देश में बीजेपी को लेकर बना हुआ है। खैरागढ़ परंपरागत तौर पर माना जाता था कि बीजेपी की सीट रही, और इसीलिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, पूरी होंगी आपसे? बिल्कुल सही कहा विलास जी कि बहुत सारी उम्मीदें न केवल हमको है, बल्कि खैरागढ़ की जनता और प्रदेश की जनता को भी है कि वास्तव में सरकार तो वो आनी चाहिए, प्रत्याशी वो होना चाहिए जो वास्तव में जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम करे। मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी एक उत्साह का वातावरण बना है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बल्कि आम जनता के बीच में एक बड़ा विश्वास है कि यदि इस देश को, प्रदेश को बेहतर तरीके से कोई मुकाम दिया जा सकता है
तो वो बीजेपी की सरकार ही दे सकती है। देखिए 15 वर्ष बनाम आने वाले समय के ये 3-3.5 वर्ष जो बीते हैं, ये निश्चित रूप से सामने दिखाई देंगे इस चुनाव के अंदर में। और मैं तो ये कह सकता हूं कि देखिए खैरागढ़ उपचुनाव, यदि आज हम केवल एक विधानसभा की बात कर रहे हैं तो खैरागढ़ का इतिहास रहा, जैसा कि आपने ही कहा है। मैं तो ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। ये जो 2018 में सरकार भी बनी भूपेश बघेल जी की सरकार, उसमें भी हम केवल 870 वोटों से पीछे रह गए थे। दूसरा, उसके पश्चात जो 2 वर्ष पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए, वहां के दोनों नगर पंचायत हमने जीते, हमारा बहुमत आया। अभी नगर पालिका के जो चुनाव जो 15 नगरीय निकायों के हुए, उसमें भी हम बहुतायत में जीते, हम बहुमत के साथ में जीते। कांग्रेस ने चीटिंग करके एक वार्डों को दाएं बाएं करके इसके बाद उन्होंने खेल खेला है, सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि एक खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक बेहतर वातावरण है। जनता का मन हमेशा से बीजेपी के साथ में रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि देखिए चर्चा तो होंगे, क्योंकि चौथा साल चल रहा है और जनता निश्चित रूप से इनसे पूछेगी कि जो तमाम जो वादे आपने किए थे, उन वादों का आखिर क्या हुआ। मैं तो खैरागढ़ की याद दिला रहा हूं, जब वर्ष 2018 में चुनाव हुए, उस समय भी कांग्रेस ने कहा था कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। और अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, 15 नगरीय निकायों में खैरागढ़ भी था, वहां पर भी ये मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा आखिरी 2 दिन पहले कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ और है। तमाम जो वादे हैं, वादों की वादा खिलाफी जो कोई सीखा जा सकता है तो वो कांग्रेस से सीखा जा सकता है। और दूसरा विषय, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये जो चुनाव का जो परिणाम आएगा 16 तारीख को, यह भूपेश सरकार की ताबूत पर एक अंतिम कील होगा। और वर्ष 2023 का जो विजय संकल्प हम लिए हैं, उस पर यह पहला विजय संकल्प हमारा होगा और यहां से हमारी यात्रा 2023 की प्रारंभ होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। जनता ने 1 साल, 2 साल, 3 साल इंतजार किया कि शायद सरकार के आचरण में, व्यवहार में सुधार आ जाए। और जिन वादों के साथ में वो यहां पर आए थे, उन वादों पर मुहर लगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। अब सरकार की उल्टी संजय जी, कोमल जंगेल को दोबारा मौका दिया है। पिछली दफा हमने देखा था कि बहुत क्लोज फाइट दी थी, कोमल जंगेल को विजय बनाएंगे। हाँ संजय जी, कोमल जंगेल जी ने बहुत क्लोज फाइट दी थी। पॉइंट में मुझे छोटे से विस्तार से नहीं, थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताइए। अभिलाष जी, दोबारा मौका देने का क्या रीजन है? जी हाँ अभिलाष जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ऐसा है कि 2 बार वो विधायक रह चुके हैं वहां से। एक उपचुनाव हुआ था 2007 से 8 और 8 से 13 फिर वो विधायक भी रहे थे। और लगातार काम करने वाले एक सरल हृदय के हैं, सरलता के लिए वो जाने जाते हैं कि बहुत ही सरलता के साथ में वो काम करते हैं लोगों के बीच में। और पिछला चुनाव लगभग वो जीत गए थे, लेकिन अब 870 वोट से हम पीछे रहे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है। और जातिगत समीकरण थोड़े बहुत होते हैं, उस बात को भी मैं एकदम नकारता नहीं हूं, क्योंकि लोधी क्षेत्र जो बाहुल्य क्षेत्र है, थोड़ा बहुत वो फैक्टर भी निश्चित रूप से काम आता है। लेकिन इस चुनाव के अंदर में सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि 3.5 साल के जो भूपेश बघेल सरकार की जो वादा खिलाफी है, उन वादा खिलाफी को मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। इस वादा खिलाफी पर जनता सवाल करेगी और यदि सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो मुहर के माध्यम से ईवीएम के अंदर में वो वादा खिलाफी वहां पर कहीं ना कहीं नोट होगी और वो परिणाम में तब्दील होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। घनश्याम राजू जी, कैसे आपको लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुद सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाल ली है और वो खुद कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है और इसके बाद हमें सीधे फाइनल में जाना है, तो क्या आपको लग रहा है कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है और अब वहां पर परिणाम कांग्रेस के फेवर में आएंगे? देखिए, निश्चित ही अभिलाष जी, चुनाव कोई भी हो, उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, कांग्रेस हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और जिस प्रकार से 15 साल छत्तीसगढ़ में एक छोटे से राज्य की जहां और उस 15 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सेवा का अवसर दिया। जो भ्रष्टाचार और कुशासन का जो बयान यहाँ पर तैयार हुआ, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी। एक मजबूत संगठन हमने तैयार किया और जिसके आधार पर 15 साल की सरकार को हमने उखाड़ देखा अपने कार्यकर्ताओं के मजबूती के दम पर। चुनाव कोई भी हो, विपक्ष का दायित्व है, जो विपक्ष में है उन्हें भी आशा होती है हम सत्ता पर हैं, हमारी जिम्मेदारियां कहीं अधिक है, हमारे लिए चुनौती कहीं अधिक है। लेकिन अभिलाष जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, 3 वर्ष में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो विश्वास और भरोसा कायम किया है, इस विश्वास और भरोसे का परिणाम अगर मैं देखूं तो निश्चित ही 3 विधानसभा के उपचुनाव जिसमें हमें प्रदेश की जनता ने, उस क्षेत्र की जनता ने जीत के साथ दी है। नगरीय निकाय और स्थानीय चुनाव के विषय पर चर्चा हो रही थी, तो नगरीय निकाय में भी जिस प्रकार से बम्पर आशीर्वाद हमें नगरीय क्षेत्रों में मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिला है, ये पर्याप्त है इस बात को साबित करने के लिए कि प्रदेश में सरकार जनहित में काम कर रही है। एक संवेदनशील सरकार है अभिलाष जी छत्तीसगढ़ में, जो पहली बार इस तरीके की परिस्थिति निर्मित हुई है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के साथ पहली बार लोगों को यह लग रहा है
ये छत्तीसगढ़िया सरकार है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ, जिस भरोसे और विश्वास को कायम रखने के लिए हमने जन घोषणा पत्र बनाई थी, उन जन घोषणा पत्र के वायदों के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक भरोसा कायम कर रहे हैं, एक न्याय की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है, तो कहीं ना कहीं एक चेहरा हमारे पास विकास पुरुष के रूप में भूपेश बघेल जी का है। हमारी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी छाप दिखा पड़ रही है। ठीक है। हम बात करें निश्चित तौर पर अभिलाष जी, तो एक संगठन का मजबूत चेहरा है हमारे पास। युवा तर्क हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में फौज है हमारे पास कार्यकर्ताओं की, जिसके आधार पर हम पूरी तैयारी के साथ इस बार खैरागढ़ के चुनाव में लग रहे हैं। और एक ऐसा प्रत्याशी जो स्थानीय है, जो लगातार जनता के नजदीक है, श्रीमती यशोदा वर्मा, जो अनेक छोटे छोटे चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और ये जनता की चुनी हुई प्रत्याशी है। खैरागढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, खैरागढ़ के हर परिवार की, हर महिला की प्रत्याशी है यशोदा वर्मा। और निश्चित ही हम कह रहे हैं, हम योजनाओं के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। अब की बार 70 पार, ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने 2018 घनश्याम राजू जी, घनश्याम राजू जी, जो बीजेपी के पास एज है, जो मैंने कहा देखिए संजय जी को कि आपके पास 4 राज्यों की जीत का मोमेंटम है, तो क्या 5 राज्यों की हार की निराशा तो नहीं कांग्रेस में कहीं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर? देखिए अभिलाष जी, 5 राज्यों के चुनाव के उत्साह भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बता दूं, जो विरासत में इन्होंने एक आयाम छत्तीसगढ़ में गढ़ा है, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के, इनके जो कुशासन और कुप्रबंधन का जो विरासत में लोगों के बीच में जो छवि भारतीय जनता पार्टी की है, वो 3 साल में लोगों ने भूला नहीं है। वो याद है, वो 15 साल का कुशासन, ठीक है, याद है 15 साल का भ्रष्टाचार, अफसरशाही। ये लाख कोशिश कर लें, लेकिन अपने उस कृत्य और छवि को ये भुला नहीं पाए। ठीक है संजय जी, मुझे आश्चर्य हुआ सर, मैंने देखा जब आपने बात की तो आपने बात की कांग्रेस की बात की और बीजेपी की बात की, जोगी कांग्रेस को आप लोग दरकिनार कर गए, जिसके खाते में ये सीट थी, दोनों लोगों ने जिक्र नहीं किया। मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, क्या चुनौती नहीं लग रहा आपको जोगी कांग्रेस की तरफ से कुछ भी? हालांकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पार्टी में नाराजगी का दौर शुरू हो गया, आपसे कुछ देर पहले वहां पर एक रिजाइन भी आ गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो संजय जी, जोगी कांग्रेस किले को कितने मजबूत तौर पर देखते हैं आप? अच्छा, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी माफी चाहूंगा आपसे, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीच में उनका संपर्क टूट गया था। पहले ये सवाल मैं जितेंद्र जी से ले लेता हूं, फिर संजय जी आपके पास इसी सवाल के साथ लौटूंगा। जितेंद्र जी, क्या जोगी कांग्रेस कोई चुनौती अब नहीं रही, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को विरोधी मान रहे हैं वहां? बस जी, मैं खैरागढ़ को लेकर आपको जो जानकारी दे रहा हूँ जी, अभी जो फिलहाल आज जिस तरह से कांग्रेस ने नामांकन दाखिल किया है और भाजपा ने कोमल जंघेल को अपना कैंडिडेट बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जोगी कांग्रेस यहाँ चुनौती पेश नहीं कर पाएगी। उसका जो प्रमुख कारण है कि जो पिछला चुनाव देवव्रत सिंह ने जीता था जोगी कांग्रेस से, वो व्यक्तिगत देवव्रत सिंह की जो पर्सनालिटी थी या उनकी जो कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ थी, वो बहुत काम आया था। इस बार जोगी कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी नहीं है और उन्होंने जो चेहरा उतारा है, जैसा आपने बताया अभी कि विरोध भी शुरू हो गया है। जो चुनाव के प्रभारी थे उन्होंने आज रिजाइन कर दिया है। तो मुझे जो लगता है कि खैरागढ़ विधानसभा में इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा। जोगी कांग्रेस अपनी थोड़ा बहुत उपस्थिति दर्ज करा सकती है। अच्छा जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए, जब जोगी कांग्रेस जिसने सीट जीती थी, अगर उस पर जनता उसको वोट नहीं करेगी, तो फायदा सीधे तौर पर आपको किसको मिलता दिख रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? इस बार खैरागढ़ में जो देवव्रत सिंह की फैमिली है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है। हालांकि वो दावेदार थे विधानसभा में टिकट के लिए, उन्हें टिकट नहीं मिली। कांग्रेस ने लोधी समाज पे अपना दांव लगाया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जोगी कांग्रेस का पूरा असर या पूरा प्रभाव या पूरे वोटर या समर्थक अधिकांश ये सब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और वहाँ का जो माहौल भी है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, वो कहीं न कहीं से जो पुराने कार्यकर्ता थे जोगी कांग्रेस का साथ छोड़ के जोगी कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस में जा चुके हैं और वो कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं। अब इस चुनाव को देखकर ऐसा लगता है जिस तरह से जोगी कांग्रेस में नाम आने के पहले दिन ही या नाम आने के पहले से ही विवाद चालू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जोगी कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही होता दिख रहा है। संजय जी, ये तो बड़ी चिंता की बात है कि अगर जोगी कांग्रेस का वजूद खत्म हो रहा है या उसके अस्तित्व पर संकट है यहाँ, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं। ऐसे में तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी, क्योंकि वहां दो अलग अलग वोट जो है वो एक तरफ जा रहे हैं।
देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि यदि सिटिंग एमएलए देवव्रत सिंह जी थे, इस जेसीसीजी से थे, पिछला चुनाव भी जब उन्होंने हारे थे तो अच्छे वोट्स उन्होंने प्राप्त किया था, किसी भी राजनीतिक दल की वजूद को हम इतनी जल्दी नकार दें, मैं ये नहीं कहता, देखिए नकार दें, ये भी मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं है। ठीक है, जीत हार है, कौन किधर शिफ्ट करता है तो समय की बातचीत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो कांग्रेस का प्रत्याशी एक लंबे अंतराल से हारा था, इस बात को भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पे थे, कहीं दूसरे नंबर पे नहीं थे कि बहुत मार्जिनल से आ रहे हैं। एक लंबा वोट अंतर, 30-40 हजार वोटों का अंतर था कांग्रेस का। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट इस बात का संकेत है। और उसके बाद के जितने चुनाव आए, चुनाव गंडई बताइए ना, मैं अभी जो छुई खदान गंडई 2 नगर पंचायत के चुनाव हुए, दोनों में हमने विजय श्री हासिल की। ये 2 साल पहले भूपेश बघेल जी की सरकार के समय, जब ये लगातार इधर उधर जीत रहे थे। अभी जो नगर पालिका का चुनाव हुआ अभी कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हुआ है, वहां पर हम 11-9 से जीत गए थे। एक जो टाई हुआ उसको इन्होंने हमारे वोट को रिजेक्ट करके बराबर लाया और उसके बाद ये स्थिति में लाए। हमारे 5 पार्षद 2, 3, 4, 5 के अंतर से हारे हैं। खैरागढ़ पूरी मुस्तैदी के साथ में खैरागढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हमें पूरा विश्वास है। हम ये नहीं कहते कि जोगी ज्यादा वोट पाए या उनके भरोसे हम खड़े हैं। ये कांग्रेस जरूर कर सकती है, उसका अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए वो कर सकती है। वो चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी, परिवारों के अंदर में तोड़फोड़ करेगी, ये कांग्रेस कर सकती है। लेकिन हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है। जो वादा खिलाफी इन्होंने की है 3-3.5 वर्षों में, शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ते से लेकर ऋण सहायता जो समूह का उन्होंने किया था, खैरागढ़ जिले को उन्होंने 3-4 साल से लटकाया कि हम जिला बनाएंगे, जिला नहीं बना रहे। ये तमाम मुद्दे इनकी कलई को खोलेंगे और निश्चित रूप से देखिए हवा अब उल्टी बहने लगी है। 4था साल चल रहा है, लोग खड़े होंगे। अभी भूपेश मॉडल था ना, छत्तीसगढ़ मॉडल, मैं तो उसको छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं कहता, उसको भूपेश मॉडल कहता हूं। बिहार से लेकर असम से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में साफ हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम अपने भरोसे चुनाव लड़ते हैं, हम दूसरे के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस कर सकती है कि जितने लोग बाहर गए जेसीसीजे में वो उनकी तरफ आ जाए, प्रयास करना चाहिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चुनाव दिलचस्प होगा और इसमें हम सीधे तौर पर चुनाव जीतेंगे। घनश्याम जी, मुझे एक चीज ये बताइए कि अगर जिस तरह से आशंकाएं हैं या आपके लिए मैं कहूं कि संभावनाएं हैं कि जोगी कांग्रेस जो है इस बार उतना कमाल नहीं दिखा पाएगी और वो शिफ्ट हो सकता है वोट आपके वोट बैंक में, उसके साथ ही एक और चुनौती यह भी है कि किले से लोग मांग रहे थे टिकट और हमने देखा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि जबलपुर से देवव्रत जी की बहन का भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने दिखाया जिसमें उन्होंने टिकट की मांग की थी और फाइनली उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंदर खाने ये नाराजगी भारी पड़ जाएगी और जो उम्मीदें आपने लगाई हैं वो पूरी ना हो पाए? देखिए अभिलाष जी, खैरागढ़ के विषय पर चर्चा कर रहे थे, पूर्व चुनाव पिछले चुनाव के रिजल्ट के विषय पर बात करें तो जोगी कांग्रेस वहां नहीं जीती थी, वहां जीते थे स्वर्गीय देवव्रत सिंह। क्योंकि देवव्रत सिंह जी का स्थानीय स्तर पर अपना एक जनता के बीच में बड़ी पैंठ थी, वो एक चर्चित चेहरे थे और एक निष्ठा, एक विश्वास खैरागढ़ की जनता को उनके ऊपर था। तो देवव्रत सिंह जी चुनाव जीते थे, जोगी कांग्रेस नहीं जीती थी, ये पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं। वर्तमान की स्थिति में जहां तक तमाम टिकटों की बारी आई, बहुत से लोगों ने आवेदन भी किया और बहुत से लोगों ने दावे प्रति दावे भी किए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और हमारे संगठनात्मक जो प्रक्रिया है, जो नीचे कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज नाम आते हैं, उस पर मुहर लगाती है और जिसमें नाम है यशोदा वर्मा जी का। मैं इस पे एक लाइन की बात आपको कह दूं, संजय जी दावे करे कहीं दिक्कत नहीं है, दावा करना जायज है, लेकिन मैं एक बात फिर से कह दूं कि जब इसके परिणाम सामने आएंगे तो यही संजय जी और यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि धन बल का दुरुपयोग हुआ, सत्ता बल का दुरुपयोग हुआ, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और एक लाइन उन्होंने छूने की कोशिश भी की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित ही छत्तीसगढ़ में टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी बोलने में तो माहिर है, लेकिन जमीन में जहां 36 गुटों में फटी हुई है, पहले उन्हें समेटने की आवश्यकता है। ठीक है, नामांकन तो भरने दीजिए। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी शॉर्ट में कुछ कह लीजिए, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाता हूं। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अभिलाष जी देखिए ऐसा है कि मैंने तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन घनश्याम राजू तिवारी जी ने जो तैयारी है सरकार की उसके बारे में विषय को रख दिया कि आखिर तैयारी चुनाव जीतने के लिए वो किस लाइन पर जाना चाहते हैं। अरे हम नहीं कहते, आप लोग भूल गए, सुनिए भूल गए ईवीएम की मशीन को भूल गए क्या? ईवीएम
घनश्याम राजू जी की आवाज भी ईवीएम, चुनाव आयोग, तमाम प्रकार के विषयों पर आप बात कर रहे हैं, तो हो सकता है सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है। कई बार अंदर की बातें बाहर आ जाती है। ठीक है संजय जी, अंदर की बातें बाहर आ जाती है। ठीक है संजय जी, तो मुझे लगता है कि ये बात सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई आपकी, कि आपने कह दिया कि धन बल, शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग, ये तो सर हमेशा से आप करते जितेंद्र जी के पास रहे हैं, आता हूं। जितेंद्र जी, पिछले चुनाव में नगर पालिका, ठीक है सर, मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। क्या बांटा घनश्याम जी, एक मिनट, जितेंद्र, संजय जी, ठीक है संजय जी, जितेंद्र जी मुझे ये बताइए, जितेंद्र जी क्या, जी जी जी, संजय जी, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, ठीक है सर, मैं जितेंद्र जी के पास आता हूं। जितेंद्र जी, ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे मुख्य मुकाबले में उतरना है बीजेपी कांग्रेस, और प्रदेश की जनता को भी मुख्य मुकाबले के लिए, सत्ता के लिए वोट करना है। अब आप मुझे ये बताइए सर जितेंद्र जी, क्योंकि आप वहां की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं जमीनी स्तर पर, क्या 3-4 साल का फैक्टर ऑफ इनकन्वेंसी कांग्रेस के लिए चुनौती होगा, या उनके कामकाज वहां पर उनके लिए आसानी बनकर उभरेंगे? और बीजेपी के लिए क्या आपको लग रहा है कि ये राह उतनी आसान होगी जितनी वो मानकर चल रही है, वो भी तब जब तमाम उपचुनाव जितने अभी हुए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा है? क्योंकि यहां से तय होगा कि अब रुख किसकी तरफ है, हवा किसकी दिशा में चल रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और आधा दर्जन मंत्रियों ने नामांकन में अपनी ताकत दिखाई है और सक्रियता दिखाई है, उसको देखकर ऐसा लगता है, स्वयं सीएम ने आज इस बात को प्रेस से कहा है कि ये हमारे लिए सेमीफाइनल है। तो कांग्रेस ने जो ताकत लगाई है, तो किसी कीमत पर कोई कमजोरी नहीं करना चाहते। कांग्रेस अपने जो 3 साल के, इनके 3.5 साल के काम हैं, उस काम को लेकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस में भी टिकट वितरण के बाद, हालांकि 40 दावेदार थे, लेकिन टिकट वितरण के बाद ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई राजनीतिक उठापटक नहीं दिख रहा है कि जो कांग्रेस में दिखा रहा है कि कांग्रेस में गुटी लड़ाई है, अलग अलग लोग हों। तो कांग्रेस को अपनी योजनाओं को लेकर और अपनी कार्यकर्ताओं को लेकर, और सीएम ने जिस तरह से आज जान फूकी है, रैली निकाली है, उससे लगता है कांग्रेस इसको सेमीफाइनल मान रही है और फाइनल की तैयारी कर रही है। अब जहां तक भाजपा का सवाल है, तो भाजपा विरोध में है। हालांकि ये मुद्दा सही है, अभी संजय जी ने कहा था जिला बनाने का मुद्दा है, पर ये दोनों के लिए बराबरी पर है। दोनों ने बातें जनता से कही है खैरागढ़ में कि हम जिला बनाएंगे, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए कल कोमल जंघेल की दावेदारी जैसे तय हुई, यहाँ का सोशल मीडिया में भाजपा का विरोध खुलकर दिख रहा है। तो भाजपा को कहीं न कहीं परेशानी, इस बात की चुनौती तो है, भाजपा की राह बिल्कुल आसान नहीं है। भाजपा के लिए चुनौती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले एक कर पाए। भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कल से देख रहे हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया विरोधों से भरा पड़ा हुआ है भाजपा में, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो आप सही बोल रहे हैं कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पहले कार्यकर्ताओं को एक करना, पदाधिकारियों को एक करना, अपनी ताकत दिखाना। और खैरागढ़ में जो सबसे बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, जो राजनीतिक दल के लोग नहीं बता पा रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने लोधी कार्ड खेला है। कांग्रेस ने भी लोधी कैंडिडेट दिया, बीजेपी ने भी लोधी कैंडिडेट दिया, पर ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे साहू, आदिवासी, सतनामी, ओबीसी, अदर कार्ड, सामान्य वर्ग बहुतायत में है यहाँ पे, है ना। ये दोनों, ये जो जातियां हैं, ये बहुत निर्णायक भूमिका में है। ऐसा नहीं कि लोधी कार्ड से ही इनका फैसला होना है। तो कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर जा रही है, भाजपा के पास गुटी राजनीति की भी चुनौती सामने है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खैरागढ़ का उपचुनाव भले ही देखने में एक विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन दोनों ही पार्टियां से बहुत संजीदगी से ले रही हैं, और खुद कैसे सीएम भूपेश बघेल पूरी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आप देखते हैं कि संजय जी की पार्टी बीजेपी का वहां पर एकजुट पूरे अपने दिग्गजों के साथ मैदान में नजर आती है, क्योंकि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। पार्टियां ऐसे संजीदगी से ले रही हैं। अब अपनों की नाराजगी भी दूर करनी है, खैरागढ़ की जनता को भरोसा भी दिलाना है, और जो वादे किए हैं उन पर अगर अमल नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, यह भी कांग्रेस को जवाब देना होगा वहां जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा घनश्याम राजू जी आपका, संजय जी आपका, और जितेंद्र मिश्रा जी आपका इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में सियासी बयार चल रही है, अब जनता का मौका है और जनता तय करेगी कि उसके लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस माकूल है, या फिर जोगी कांग्रेस, पुराना ट्रस्टेड जो नाम था, उसी पर भरोसा करना वो चाहेगी। नमस्कार।